नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम जो है उसकी पेपर फर्स्ट को। आपका पेपर फर्स्ट जो है वो जीके एंड जीएस का है। यहाँ अपने जो सबसे पहले सिलेबस शुरू किया था वो था हमारा इंडियन हिस्ट्री, है ना, क्योंकि सबसे पहले है ही यही। तो इसमें काफ़ी चीज़ें अपने डिस्कस कर चुके थे। अभी अपना राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छे से अपनी क्लासेस चल रही है। मुझे उम्मीद है काफ़ी कुछ आपने सीखा भी है, सीख भी रही हैं। सच में अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, कंटेंट उपयोगी लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है। पीडीएफ है, डेली करंट अफेयर्स है, वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप पीडीएफ, वीडियो लेक्चर, फ्री टेस्ट सीरीज आदि के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये छठा भाग है। तो इस भाग के अंदर हम क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने 1885 यानी कांग्रेस के निर्माण से 1905 तक को डिस्कस कर लिया था। 1905 से लेकर के 1919 तक का जो काल है, जिसे अपने क्रांतिकारी आंदोलन चरण या फिर उग्रवाद का चरण, ये सारे नामों से जानते हैं। तो इसी क्रम में पिछली क्लास में हमने बंगाल विभाजन तक काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, और बंगाल का विभाजन और उसका पुनः विलय होना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। दिल्ली दरबार को भी हमने देखा था। अभी इसके पेलर में जो घटनाएं चलती है समानांतर में क्रांतिकारी आंदोलन की, उनको अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो संस्थाएं बनी थी उनके विषय में। तो यहाँ जो संस्थाएं बनी, सबसे पहले यहाँ देखिए एक संगठन का नाम है, स्थापना का वर्ष है, संस्थापक है और स्थान जहाँ पर ये थी। यहाँ पर सामान्यतः एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना हुई थी 1899 में। वीडी सावरकर हैं, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर बंधु जो थे, इन्होंने मिलकर के महाराष्ट्र के अंदर जो है इस संस्था या संगठन की स्थापना की थी। दूसरी संस्था या संगठन का नाम है अनुशीलन समिति, 1902 का है ये। इसमें देखिएगा दोस्तों, वारिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्रा, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस, ये सारे के सारे जो हैं संस्थापक के अंतर्गत आते हैं, और इनका जो स्थान है वो रह गया हमारा कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अभिनव भारत 1904, वीडी सावरकर और नासिक के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये मित्र मेला से ही निकला हुआ है। भारत माता सोसाइटी 1904, अजीत सिंह अम्बा प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ये पंजाब में बना। ढाका अनुशीलन समिति 1905, पुलिन बिहारी दास के द्वारा, और ये जो है ये ढाका में बनी थी। दोस्तों, तो ये क्रांतिकारी संगठन है। ये क्या काम करते थे उनको भी आगे अपने डिस्कस करने वाले हैं। युगांतर अंजुमाने मुहिब्बाने वतन, ये 1906 का है, वीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह, कोलकाता में हुआ था। दोस्तों, ये इसके बाद में 1926-24 वाले हालांकि इस काल से बाहर के हैं, लेकिन आप इसी के साथ में एक बार सभाओं के रूप में इसको याद रख सकते हैं, संगठन के रूप में याद रख सकते हैं। फिर है हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1926 का है, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, ये सारे के सारे मिलकर के इस संस्था की स्थापना करते हैं कानपुर में। नौजवान भारत की स्थापना होती है 1926 में भगत सिंह के द्वारा लाहौर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर। इनको अपने आगे पूरा भी पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर भी अच्छे से डिस्कस होगा। तो ये कुछ एक क्रांतिकारी आंदोलन है जिनके नाम और स्थान आपको याद होने चाहिए। सन से भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। अब देखिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन में बात करें कि क्रांतिकारी थे कौन और क्रांतिकारियों का उदय कैसे हुआ। तो राष्ट्रवादी यानी कि 1905 के बाद में जो हमारा उग्रवादी या फिर गर्म पंथ का जो चरण चल रहा था, उसी के अंतर्गत उन्हीं का एक दल जो है वो क्रांतिकारियों के रूप में उदय होता है। दोस्तों,
ये दल यानी ये लोग क्या चाहते थे, ये जो राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, ये बलपूर्वक अंग्रेजी सत्ता को ख़त्म करना चाहते थे। ये चाहते थे कि बंदूक से इनको गोली मार देनी चाहिए, इनको हटा करके यहाँ से भगा देना चाहिए। बलपूर्वक ही अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने षड्यंत्रों का सहारा लिया और सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया, यानी हथियारों के बल पर ये आज़ादी चाहते थे। दोस्तों, अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करना ही इनका उद्देश्य था, लेकिन उसके लिए जो रास्ता था वो एक प्रकार से सशस्त्र संघर्ष का था, हिंसा का रास्ता था, षड्यंत्र का रास्ता था, यानी बंदूक के दम पर जो है लड़ करके हमें इनको भगा देना चाहिए यहाँ से। राष्ट्रवादी आंदोलन के दूसरे चरण में नवराष्ट्रवाद यानी उग्रवाद का जन्म हुआ था। ये दूसरे चरण से ही संबंधित है। पहला तो नरमपंथियों का था, हमने देख लिया था। इसी काल में स्वदेशी आंदोलन होता है और क्रांतिकारी आंदोलन होता है। इस दूसरे चरण में ही आपको स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलेगा और क्रांतिकारी आंदोलन देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत इसी काल में होती है। कांग्रेस की आरंभिक जो नीतियां थी वो उदारवादी थी और वो फेल कर गई थी। इसी कारण से कांग्रेस के प्रति जो युवा लोग थे, ये जो राष्ट्रवादी थे, उनका कांग्रेस से मोह भंग हो रहा था कि ये उदारवादी नीतियों के कारण असफल हो रही है। इस तरह से तो जो है अंग्रेज यहाँ हमें छोड़ करके जाने वाले हैं नहीं, तो हमें कोई ना कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्रांतिकारी आंदोलन को हम दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक तो भारत में हुए क्रांतिकारी आंदोलन और एक भारत से बाहर। तो दोस्तों, कुछ संगठन जो है हमारे, ये हमारा प्यारा भारत है, कुछ संगठन तो इस भारत के अंदर बने और कुछ संगठन भारत से बाहर, कुछ अमेरिका में भी हो सकते हैं, इंग्लैंड में भी हो सकते हैं, कनाडा में भी हो सकते हैं। यानी यहाँ से भारत की सीमाओं में क्रांतिकारी आंदोलन हुए और इस सीमा से बाहर आंदोलन हुए। इस प्रकार से दो भागों में हम इन्हें बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हुए, स्टेट के हिसाब से देखें। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन की सबसे पहली लहर जो है वो प्रारंभ हुई थी महाराष्ट्र में ही, और शीघ्र ही यहाँ से ये पूरे भारत में फैल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रांतिकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर महाराष्ट्र होना चाहिए, और महाराष्ट्र से ही फिर ये बाकी जगह पर फैल गई थी। अब कौन कौन सी संस्थाएं थी, उसमें सबसे पुरानी संस्था के रूप में आप देखें, प्रथम क्रांतिकारी संगठन की अगर आप बात करें तो व्यायाम मंडल था। याद कीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा इसको। सबसे पहला क्रांतिकारी संगठन, हम किसी संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रांतिकारी संगठन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्रांतिकारी संगठन व्यायाम मंडल को माना जाता है, जो 1896-97 में पूना में बनाया गया था। और इसको बनाने वाले कौन थे? दामोदर हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, यानी चापेकर ही चापेकर हैं। ये जो संस्था बनाई गई इसका नाम क्या है? व्यायाम मंडल है, एक्सरसाइज वाला, है ना। और इसका जो उद्देश्य था, कहने को तो ये देखिए व्यायाम करवाते थे, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए। इसका उद्देश्य था नौजवानों का ऐसा वर्ग तैयार करना जो देश के लिए अपने प्राण दे सके। इस तरह से इनको तैयार किया जाता था ताकि ये देश के लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकें। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने साम्राज्यवाद की प्रतीक थी महारानी विक्टोरिया, और महारानी विक्टोरिया की मूर्ति लगी हुई थी बम्बई में। तो उस मूर्ति के ऊपर इन्होंने अलकतरा पोत दिया, यानी कोलतार डांबर, आपने देखा होगा सड़क बनती है, उस मूर्ति के ऊपर ये कोलतार पोतने का काम इनके द्वारा किया गया था। हालांकि वो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक प्रकार से प्रतीक था। उस प्रतीक को नकारने का काम जो है वो इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद इन्होंने रैंड और एमहर्स्ट नामक दो अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी। किनकी हत्या की? रैंड और एमहर्स्ट। किसने की थी? क्रांतिकारी दल ने। क्रांतिकारी दल का नाम क्या है? याद रखिएगा, व्यायाम मंडल। कौन सा मंडल है? व्यायाम मंडल है। कौन सा क्रांतिकारी दल? व्यायाम मंडल। और व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ हुई? 1896-97 में पूना में हुई। ये एक प्रथम क्रांतिकारी संगठन मानते हैं। चापेकर बंधुओं का नाम यहाँ आप
इसमें देख सकते हैं, जिसका उद्देश्य था नौजवानों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो देश के लिए जान दे सके। और इन्होंने जो कार्य किया उसमें सबसे पहला तो कोलतार पोतने का और दूसरा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने का। चापेकर बंधु पकड़े जाते हैं और उन्हें सरकार के द्वारा फांसी दे दी जाती है। फिर अगली जो संस्था आती है मित्र मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1899 में। तो मित्र मेला की स्थापना होती है, जिसके प्रमुख सदस्य थे गणेश और दामोदर सावरकर। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला को अभिनव भारत समाज नाम की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो मित्र मेला से ये किस में बन गया? अभिनव भारत में। ये याद रखिएगा, यहाँ से आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। आपके सिलेबस में ये सारे जो क्रांतिकारी हैं इनको अलग से भी दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस है, वी डी सावरकर है, चंद्रशेखर हैं, इन सभी को अपने अलग से भी पढ़ने वाले हैं। राजा राम मोहन राय इनको अलग से भी पढ़ेंगे। अभी तो एक प्रकार से जो आपके कंसेप्ट में है उसको अपने समझ रहे हैं। इसकी शाखाएं जो है महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी फैल गई। तो मित्र मेला की जो स्थापना हुई थी उसके सदस्य गणेश और दामोदर सावरकर थे। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला को अभिनव भारत में कन्वर्ट कर दिया गया। गणेश दामोदर सावरकर को भारत से निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित यानी बाहर निकालना। परिणाम जो हुए, जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के आरोप में दामोदर सावरकर सहित अन्य व्यक्तियों को पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया था। तो नासिक षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? दामोदर सावरकर से संबंधित है दोस्तों। इन्हें भारत से निर्वासित कर कौन सी सजा दी गई थी? काले पानी की सजा दी गई थी दोस्तों। 1910 तक सरकार की दमनकारी नीतियों और धन की कमी के कारण महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो बिखर गया। अब देखिएगा, महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल से शुरू होता है क्रांतिकारी आंदोलन। 1910 तक बढ़िया चलता है, लेकिन जो सरकार के खिलाफ हो तो सरकार उसमें दमन का रास्ता अपनाती है और इसी कारण से उसको दबा भी दिया जाता है हिंसा के द्वारा, या इस प्रकार से कोई भी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल पाया है। ये इतिहास है जो हम पढ़ते हैं। वो आंदोलन नहीं होगा फिर, लेकिन आंदोलन जो अहिंसावादी आंदोलन रहे, सत्याग्रह रहे, वो बहुत लंबे समय तक चले, आज भी चलते हैं, उनके परिणाम भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि सरकार उनका दमन नहीं कर पाती, दमन के उनके पास में रास्ते नहीं होते। हालांकि कोशिश होती है, उन पे भी दमन की कोशिश हुई, लेकिन उतना उसका प्रभाव नहीं आ पाता। यहाँ तो सीधे सीधे उनको फांसी, हत्या, ऐसे जो दंड की सजाएं इनको दी गई थी। तो एक तो धन की कमी भी हो गई, क्योंकि सारे लोग तो क्रांति नहीं कर सकते हैं। तो एक शहर में 100 लोग हैं, सारे के सारे गोली मारने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन धरना हो तो वहाँ पर जाकर के बैठ सकते हैं, इसलिए वहाँ से धन भी इकट्ठा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। तो सरकार के दमनकारी नीतियों के कारण ये और धन की कमी के कारण ये आंदोलन जो है वो धीरे धीरे बिखर जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद हम बात करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की। तो देखिएगा, बंगाल में कैसे बंग भंग की योजना आई थी, है ना, बंग भंग की योजना, और उसके विरुद्ध जन आक्रोश की जो भावना उठी, फिर सरकारी दमनात्मक जो कार्यवाही हुई, उसी ने आतंकवादी कार्यवाहियों का प्रसार किया था दोस्तों। यानी बंगाल का विभाजन हुआ, लोगों का आक्रोश 1905 में आने लगा, सरकार की नीतियां दमनकारी रही, कार्यवाहियाँ रही, उसी दौरान आतंकवादी जो कार्यवाहियाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, उग्रवादी जो है, या फिर आप इनको क्रांतिकारी कार्यवाहियाँ कहें, सभी आनी शुरू हो गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति के कारण होती है। बंगाल में अनुशीलन समिति के द्वारा होती है। इसके जो संस्थापक थे वो थे सतीश चंद्र बसु। यह संस्था प्रकट रूप में नवयुवकों को क्या कर रही है? व्यायाम की शिक्षा देती थी, लेकिन गुप्त रूप से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती थी, क्रांतिकारी गतिविधियां करने का कार्य करती थी। कौन सी संस्था की बात करें हम? अनुशीलन समिति के। अनुशीलन समिति के बारे में हमने पहले भी, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, कौन सी संस्था थी। समिति का कार्यालय ढाका में भी खोला गया 1905 में, जिसका संचालन पुलिन बिहारी दास के द्वारा किया गया था।
तो अनुशीलन समिति तो 1902 में आ गई थी, उसका एक अपने ब्रांच कह सकते हैं, शाखा जो है वो ढाका के अंदर खोली गई थी, जिसका संचालन पुलेन बिहारी दास के द्वारा किया गया। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके अलावा इसमें प्रमथनाथ मित्र, चित्तरंजन दास, अरविंद घोष, सिस्टर निवेदिता का भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा। ये सदस्य जो इसमें हुआ करते थे उनको छापामार युद्ध की शिक्षा दी जाती थी। युगांतर पत्रिका जो थी इन्हीं की थी और इसी के द्वारा जो है इनके संदेश घर घर तक पहुँचे। युगांतर के अलावा क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करने वाली भवानी मंदिर है, वर्तमान रणनीति है, मुक्ति कौन पाए, ये पुस्तकें थी जिनके द्वारा क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार हुआ था। दोस्तों 30 अप्रैल 1908 को व्यक्ति का नाम है प्रफुल्ल कुमार चाकी और दूसरे का नाम है खुदीराम बोस ने बम से मुजफ्फरपुर बिहार जिले के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। किसने? प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 के अंदर। दुर्भाग्य से इसमें जो मिस्टर कैनेडी था उसका पुत्री और उसकी पत्नी जो है वो मारी गई। इस घटना के बाद में प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को क्या किया गया? पकड़े गए और फांसी दे दी गई थी। दोस्तों फिर हम बात करते हैं पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की। तो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का जो उदय हुआ उसमें कारण मुख्य था अनेक बार अकाल पड़े, भू राजस्व और सिंचाई करों में वृद्धि के कारण यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन होता है। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के जनक जतिन मोहन चटर्जी को माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने 1904 में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन सी संस्था की स्थापना की इनके द्वारा की गई थी? तो भारत माता सोसाइटी की 1904 में। इसके सहयोगी थे लाला हरदयाल, अजीत सिंह और सूफी अम्बा। 1907 में अजीत सिंह और लाला हरदयाल को निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित हो गए, लाला हरदयाल विदेश चले जाते हैं और 1908 में अब क्रांतिकारी दल का जो नेतृत्व है वो मास्टर अमीर चंद के पास में आ जाता है। किसके पास आ गया? मास्टर अमीर चंद के पास में। इनका जो संबंध था बंगाल के क्रांतिकारियों से था। किससे था दोस्तों? बंगाल के क्रांतिकारियों से था। और 23 दिसंबर 1912 को आपको याद होगा, मैंने पढ़ा भी था, दिल्ली दरबार के बाद में जब राजधानी की ट्रांसफ़र हो रही थी कोलकाता से दिल्ली, तो 1912 को दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया। बम फेंकने के लिए बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास जो है वो बंगाल से आई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई, लाला हरदयाल थे इसमें। और गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन कार्य कहाँ हुआ, गतिविधियाँ कहाँ हो रही है? पंजाब में हो रही है। पंजाब के बहुत सारे क्रांतिकारी अमेरिका स्थित गदर पार्टी में शामिल होने शुरू हो गए। तो यहाँ इतना ही अपने देखेंगे। बाकी चीज़ें तो मैंने कहा ना, जब लाला हरदयाल को, उन सभी को अलग से भी पढ़ने वाले हैं, वहाँ भी सारी चीज़ें आने वाली हैं। मद्रास की अगर हम बात करें तो मद्रास में नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंशी अय्यर ने गुप्त रूप से भारत माता समिति की स्थापना की थी। अय्यर ने 17 जून 1911 को तिन्नेवल्ली के जिला जज को डीएम को गोली मार करके हत्या कर दी थी। दोस्तों ये इसमें किया गया था। तो यहाँ पर तिन्नेवल्ली के जिला जज की हत्या की गई थी और इसमें थे कौन? नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंशी अय्यर जो थे, इन्होंने भारत माता समिति की स्थापना की थी। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय जब वायसराय होर्डिंग दिल्ली आ रहे थे तो उसी समय चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को उनके जुलूस पर बम फेंका गया, लेकिन लॉर्ड होर्डिंग बच गए थे। अभी हमने पढ़ा भी था इसको। होर्डिंग की हत्या की योजना जो है रास बिहारी बोस ने बनाई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस के बाद में रास बिहारी बोस जापान चले जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार 1942 के समय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इनके द्वारा की जाती है और आज़ाद हिंद फौज के गठन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने भारत में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों और घटनाओं का अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में अपने भारत से बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जो व्यक्ति इसमें शामिल हुए, जो क्रांतिकारी इसमें शामिल हुए, उनके विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।